टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी रेलवे की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की इन बेस्ट बुक्स को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। रेलवे की इस समय भर्तियां चल रही हैं, इसमें ग्रुप डी के भी आवेदन चल रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ऑफर चल रहा है अग्रवाल एग्जाम कार्ड में 25 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक। ये देखिए, यहाँ पर नीचे लिखा भी है, ये देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी बुक्स आती हैं, रेलवे का जो सिलेबस है और प्रैक्टिस सेट भी आता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं आरआरबी की जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो ग्रुप एनटीपीसी एग्जाम हो, ग्रुप डी हो, आरआरबी जेई हो, एएलपी टेक्नीशियन हो, इसका एक क्वेश्चन बैंक आता है जिसमें 3400 से ज्यादा टीसीएस पीवाईक्यूज दिए हुए हैं और 89 चैप्टर है। और इन बुक्स की खासियत ये है कि इसमें चैप्टर वाइज, वैकेंसी वाइज और ईयर वाइज जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर अभी आपने एक क्वेश्चन बैंक देखा, इसी तरीके से एक अलग से आता है ये गणित का क्वेश्चन बैंक, जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। जो गणित का क्वेश्चन बैंक है इसमें 40 अध्याय दिए हुए हैं, 1100 से ज्यादा आपको टीसीएस पीवाईक्यूज मिल जाएंगे और इसमें भी आप लोगों को चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और एग्जाम वाइज जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, जिससे पढ़ने में आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। ये देखिए यहाँ पर एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई सभी भर्तियों के लिए भी ये पुस्तक काम आएगी। तो ये तो हो गई इस सभी भर्तियों के लिए। और यहीं पर एक अलग से एक सिंगल भर्तियों की भी बुक्स आती हैं अग्रवाल एग्जाम कार्ड की। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए ये बुक है, ये संपूर्ण स्टडी गाइड है, इसे भी आप लोग देख सकते हैं। और वहीं पर ये देख सकते हैं एक और क्वेश्चन बैंक है। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये बुक्स आपको सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन मंगवा लीजिए। ऑनलाइन में आप लोग ये कोड लगाएंगे, यहाँ पर लिखा कूपन कोड, तभी आपको छूट मिल पाएगी। और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी, वहां से जाकर के सीधे आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। सबसे पहली जो सूचना है वो है एमएड 1 साल में 4 साल के टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का भी दायरा बढ़ेगा। अभी पिछले हफ्ते ही समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि अब बीएड 1 साल का हो जाएगा और यहाँ पर नीचे लिखा है कि 2026-27 सेशन से शुरू हो जाएगा 1 साल का एमएड। अभी एमएड 2 साल का हुआ करता है, बीएड के बाद विद्यार्थी एमएड करते हैं। लिखा देश में अब 1 साल का मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड प्रोग्राम भी शुरू होगा। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई ने कुछ समय पहले 1 वर्ष के बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड कोर्स को फिर से शुरू करने का फैसला किया था और अभी तक एमएड कोर्स 2 वर्ष का होता था। एनसीटीई के चेयरमैन प्रोफेसर पंकज अरोड़ा ने बताया कि चाहे किसी कैंडिडेट्स ने 1 वर्ष का बीएड किया हो या 2 वर्ष का ग्रेजुएशन टीचिंग प्रोग्राम किया हो या 4 साल का बीएड किया हो, तीनों कैटेगरी के जो छात्र हैं वो 1 साल के एमएड में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं पर एनसीटीई के जो चेयरमैन है पंकज अरोड़ा, उन्होंने ये बताया कि 1 वर्ष के मास्टर प्रोग्राम के लिए टीचिंग संस्थानों से 2025 में आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और उसके बाद 2026-27 के सेशन से यह कोर्स शुरू हो जाएगा। 1 वर्ष का एमएड का कोर्स शुरू होगा तो फिर 2 वर्ष के एमएड प्रोग्राम के एडमिशन 2026 से अब नहीं लिए जाएंगे, ये बंद हो जाएंगी। 1 वर्ष के प्रोग्राम के लिए सिलेबस तैयार होगा। वास्तव में सुधार की जरूरत थी, बिना मतलब में विद्यार्थियों का 2 साल बर्बाद होता था। और नीचे लिखा कि 1 वर्ष के प्रोग्राम के लिए सिलेबस तैयार होगा जिसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए तय की जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत एनसीटीई अब टीचिंग प्रोग्राम को नया रूप दे रहा है ताकि मौजूदा समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सिलेबस तैयार किया जा सके। यहाँ पर कुरिकुलम फ्रेमवर्क के लिए कमेटी भी बना दी गई है। लिखा है कि एनसीटीई अब 10 साल बाद 1 साल का बीएड कोर्स शुरू कर रहा है। साथ ही आईटीईपी योगा एजुकेशन, आईटीईपी फिजिकल एजुकेशन, आईटीईपी संस्कृत, आईटीईपी परफॉर्मिंग आर्ट एजुकेशन स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम भी शुरू कर रहा है। इन सभी कोर्सेज का नया कुरिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए 8 सदस्यों वाली हाई पावर कमेटी भी बनाई गई है। बीएड अब 2 तरीके से है, एक तो ये कि सीधे इंटर के बाद में जो 4 वर्षीय बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड के जो कोर्स है, एक तो वो चलेगा 4 साल का, तो आप इंटर के बाद से ही कर सकते हैं। स्नातक और बीएड की जो डिग्री है वो एक साथ आपको मिल जाएगी। दूसरा कि स्नातक के बाद में अब सीधे सीधे आप लोग 1 साल का बीएड भी कर सकते हैं, लेकिन स्नातक 4 साल का अगर होगा तो, या स्नातक के बाद में अगर आपने स्नातक किया है, एमए, एमएससी या एमकॉम किया है तो भी आप लोग 1 साल का बीएड कर सकेंगे। और ये जो 4 साल का जो अभी कोर्स चल रहा था, जिसकी शुरुआत हुई थी, लिखा है एनसीटी चेयरमैन पंकज अरोड़ा ने बताया कि अभी तक ये कोर्स पायलट मोड में चल रहा था, लेकिन अब इसे रेगुलर मोड में चलाया जाएगा सभी जगह। इसके लिए कोर्स से जुड़ी शर्तों में भी बदलाव होगा और कुछ शर्तों को आसान बनाया जाएगा। 8 सदस्यों की हाई पावर कमेटी ने 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद सिलेबस को फाइनल करेंगे। आईटीईपी 4 साल की दोहरी स्नातक डिग्री है जिसमें अभी बीए बीएड, बीकॉम बीएड और बीएससी बीएड है। उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती में जो धांधली हुई थी व्यापक पैमाने पर, हालांकि विद्यार्थियों ने आंदोलन चलाया था रद्द कराने को लेकर के, लेकिन सरकार ने रद्द नहीं किया, जिसमें लगभग हर महीने कुछ ना कुछ चीजें निकल करके आती हैं, चाहे वो गिरफ्तारी हो, चाहे वो एफआईआर हो या कोई बड़ा घोटाला हो। लिखा है लिखित परीक्षा में फर्जीवाड़े के आरोप में दर्ज करवाई एफआईआर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के लिए प्लाटून कमांडर
पीएससी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद पर भर्ती में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में एक अभ्यर्थी के खिलाफ जानकीपुरम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। ये प्लाटून कमांडर पीएससी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की बात हो रही है। लिखा है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के लिए प्लाटून कमांडर और पीएससी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती 2020-21 में ऑनलाइन परीक्षा करवाई थी। अलीगढ़ निवासी गौरव कुमार भी परीक्षा में शामिल हुआ था और इसने जानकीपुरम स्थित एक सेंटर पर ऑनलाइन परीक्षा दी थी। मौजूदा समय में उसका प्रशिक्षण चल रहा है और इस मामले की जांच करवाई जा रही है कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा डीवीपीएसटी और शारीरिक दक्षता में फिंगरप्रिंट अलग अलग कैसे थे। जांच में सामने आया कि उसके स्थान पर किसी अन्य ने लिखित परीक्षा दी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में तैनात इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार की ओर से इस मामले में रिपोर्ट जानकीपुरम थाने में दर्ज करवाई गई है। ऑनलाइन परीक्षा में यही होता है, सिग्नेचर कोई और करता है, एग्जाम कोई और देता है। और यहाँ पर लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का धरना जारी है। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन रविवार को इको गार्डन में जारी है। कोई देखने वाला नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में यही है कि विद्यार्थी कभी ट्विटर अभियान चलाते हैं, कभी धरना प्रदर्शन देते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आती है। गणतंत्र दिवस पर अभ्यर्थियों ने इको गार्डन में ही तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान किया। इन विद्यार्थियों ने इसके पहले भी एक लंबा प्रदर्शन किया था, लगभग 3 साल तक ये धरना प्रदर्शन चला था। एक भर्ती भी आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की और काफ़ी ज़्यादा पद हैं। जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर, और बड़ी यूनिवर्सिटी है, ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी है। और यहाँ से लिखा हुआ है, अधिक जो जानकारी है वो आप लोगों को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। 27 जनवरी से अपलोड कर दिया गया विस्तृत नोटिफिकेशन। इसमें विभिन्न प्रकार के पद हैं, जैसे प्रोफेसर का है, असिस्टेंट प्रोफेसर का है, असिस्टेंट प्रोफेसर का है और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर के भी पद हैं। और इसके जो कॉलेज इस यूनिवर्सिटी के जो अलग अलग कॉलेज हैं वहाँ से वैकेंसी निकली है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में प्रोफेसर के 16 हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के 20 पद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के 24 पद हैं। ये एसोसिएट प्रोफेसर है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये प्रोफेसर है। कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस में प्रोफेसर के 5 पद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के 5 पद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 पद हैं। कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस में प्रोफेसर के 21 पद हैं, 23 पद एसोसिएट प्रोफेसर के हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के 19 पद हैं। कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में 10 पद प्रोफेसर के हैं, 17 पद एसोसिएट प्रोफेसर के हैं, 18 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में 21 पद हैं प्रोफेसर के, 31 पद हैं एसोसिएट प्रोफेसर के और 11 पद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के। कॉलेज ऑफ फिशरीज 2 पद हैं प्रोफेसर के, 3 पद हैं एसोसिएट के, 4 पद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के। आप लोगों ने वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और जो छात्र नए हों जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आप लोगों को सभी भर्तियों के बारे में जो अपडेट्स हैं वो सबसे पहले मिलते रहें, चाहे वो आप किसी भी भर्ती के हों, रेलवे के हों, यूपीएससी के हों, यूपीपीएससी के हों, या शिक्षक भर्तियों की आप तैयारी कर रहे हों, किसी भी। तो यहाँ पर लिखा है कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस का केवल 1 पद है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर में, और यूनिवर्सिटी ऑफ लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में 2 पद हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन की। और फिजिकल एजुकेशन के भी यहाँ पर ये 4 पद हैं, और ये 4 पद जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर के हैं। तो टोटल अगर आप देखें यहाँ पर लिखा तो प्रोफेसर के 75 पद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के 99 पद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पद हैं, और लाइब्रेरियन के जो पद हैं वो हैं 2, और असिस्टेंट डायरेक्टर के 4 पद हैं। तो वेबसाइट पर जाकर के देख लीजिएगा क्या योग्यता है, और इच्छुक हो तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यूपी बोर्ड के बारे में भी गाइडलाइन वगैरह जारी की गई हैं कि अगर निरीक्षण दल से बदसलूकी की तो फिर जेल और जुर्माना होगा। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा 2025 के दौरान निरीक्षण दल से बदसलूकी करना भारी पड़ेगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजने से जुर्माना लगाया जाएगा। परीक्षा में प्रश्न पत्रों की गोपनीयता व शुचिता बनाए रखने और नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने दिशा निर्देश जारी किए हैं और साफ किया है कि निरीक्षण दल के किसी भी सदस्य को धमकी, उत्पीड़न, प्रलोभन, बाधा या बल प्रयोग से प्रभावित करने या प्रभावित किए जाने का प्रयास करने पर आरोपी व्यक्ति पर जुर्माना लगाने के साथ में ही जेल की सजा होगी। यूपी बोर्ड से बहुत सारे जो शिक्षक हैं उनको डिबार भी किया गया है, उनको हटा दिया गया है, आप परीक्षा में नहीं रहेंगे। 14 से 16 शिक्षक डिबार हुए हैं। प्रयागराज में ही लगभग 158 शिक्षक डिबार किए गए हैं। और तो कुछ खास सूचनाएं नहीं दी गई हैं, बस वही मेला ही मेला छाया हुआ है यहाँ पर। आज सभी समाचार पत्रों में एक ये पूरा कुंभ मेला का जो नक्शा है वो दिया गया है, और उसमें ये बताया गया कि किस सेक्टर में क्या है, कहाँ पर कौन कौन से सेक्टर हैं। टेलीग्राम में डाल दूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा। वैसे प्रयागराज की जो स्थिति है वो बहुत भयावह है, बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई है, इसीलिए हाईकोर्ट गेट और स्कूल 30 तारीख तक प्रयागराज के जो है वो बंद कर दिए गए हैं। वैसे आप लोग इसे देख भी सकते हैं, मैं कुछ बातें आपको बता भी देता हूँ। अगर आप लोग इधर आ रहे हैं, प्रयागराज के जो छात्र हैं अगर वो जाना चाहते हैं घूमने के लिए, क्योंकि भर्तियाँ तो है नहीं, कोई परीक्षा तो हो नहीं रही है इस समय, तो ये मैप है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये संगम वाला एरिया है, ये जहाँ पर पॉइंट संगम लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये सलोरी, ये वाला जो एरिया है, ये सलोरी से लेकर के बक्सी बांध वाला जो एरिया है, ये वहाँ पर आप ये बक्सी बांध से नागवासुकी मंदिर के पास यहाँ पर ये 6 सेक्टर है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। गंगा के उस पार यहाँ पर 17, 18,
15, 14, 13, 12, 11 क्रम से हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। और ये जो सारे सेक्टर हैं ये झूसी की तरफ से हैं, झूसी की तरफ से ये 20, 21, 22 तक की देखिए यहाँ पर। और ये परेड ग्राउंड जो आप टहलने वगैरह जाते हैं, परेड ग्राउंड के यहाँ पर केवल 2 सेक्टर हैं, यहाँ पर ये 1 और ये 2। इस पेपर में ये भी बताया गया है कि कहाँ पर क्या क्या है। और ये वाला जो एरिया नीचे का ये अरैल वाला एरिया है। और ये जो परेड ग्राउंड के पहले वाला जो नए वाले पुल के बगल में जो सेक्टर है, एक वहाँ पर झूले आपको मिलेंगे, सेक्टर 2 है वहीं पर बगल में, तो यहाँ पर ये चूड़ी बिंदी चिमटा वगैरह मिल। किले के आसपास का जो एरिया है वो सेक्टर 3 है, संगम और 4 कॉरिडोर, ये वाला ये इसे देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को हनुमान मंदिर का कॉरिडोर, अक्षय कॉरिडोर, पातालपुरी, सरस्वती कूप वगैरह देखने को मिलेंगे। सेक्टर 4 पर दशाश्वमेध में एक घाट है, लोग सेल्फी ले रहे हैं। सेक्टर 5 पर नेत्र कुंभ लगा हुआ है। सेक्टर 6 पर जो मैं अभी बता रहा था, आप लोग बक्सी बांध से आप जाकर के सीधे नीचे उतर सकते हैं, सब्जी मंडी के आगे जाकर के, तो रुद्राक्ष से बने यहाँ पर 12 शिवलिंग मिलेंगे। सेक्टर 7 में माँ कामाख्या का विशाल रथ है। सेक्टर 8 में तिरुपति बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। निरंजनी पीठाधीश्वर का शिविर सेक्टर 9 में लगा हुआ है। सेक्टर 11 में सिद्धदाता आश्रम के पास लोग स्नान भी कर सकते हैं। सेक्टर 12 में राम जानकी थाने से शुरू है। अच्छा, सेक्टर 1 में राम मंदिर भी बना हुआ है, वहाँ पर भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं। सेक्टर 16 में किन्नर अखाड़ा है। सेक्टर 17 में आचार्य बाड़ा है। सेक्टर 18 में भी तिरंगा दिखाई देगा। सेक्टर 19 में शंकराचार्य और प्रखर जी का शिविर लगा हुआ है। और सेक्टर 20 में यहाँ पर नागा साधु रहते हैं। सेक्टर 21 में सतुआ बाबा का शिविर लगा हुआ है। सेक्टर 22 में खालसा समाज है। सेक्टर 23 में लिखा है कि शिवालिक पार्क है। और ये जो शिवालिक पार्क है ये आप लोगों को अरैल वाली रोड पर देखने को मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।